भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। साथियों, अमरनाथ यात्रा चल रही है और मैं आज आपको कश्मीर के अमरनाथ जी में बाबा अमरनाथ के दर्शन करवाने के लिए लेकर चल रहा हूं। सुबह के 5:45 बजे हैं और हम लोग श्रीनगर से निकले हैं। बालटाल जाना है, जहां से हेलीकॉप्टर लेंगे और बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। हमारा जो इरादा था वो 5 बजे घर से निकलने का था, जहां हम ठहरे थे, माफ़ कीजिए, वहाँ से हम 5:15 बजे निकले और ये था कि हम 7, सवा 7 बजे बालटाल पहुँच जाएंगे बेस कैंप में। लेकिन डल झील के पास ही जब श्रीनगर से बाहर निकले तो पुलिस फोर्स ने हमें रोक लिया। यहाँ पे हमने देखा लाइन लगी हुई है काफ़ी गाड़ियों की और लोग जो हैं सेल्फी ले रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं लोग। और हम जब थोड़ा आगे गए तो पुलिस ने रोक लिया कि जी आप जो है लाइन में आइए, अभी जो है कानवाई बनाकर यहाँ से सारी गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। जब हमने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि स्थिति सुरक्षा की जो है उसके मद्देनज़र ये कदम उठाए गए हैं, क्योंकि जो पुलिस फोर्स है वो सड़कों पर 6 बजे लगती है, 6 बजे डिप्लॉय होती है, उसके बाद छोड़ते हैं, क्योंकि उससे पहले एक छोटा खतरा हो सकता है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ाई हैं और ये गतिविधियां उन्होंने केंद्र में जब तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाई हैं। कठुआ में भी कुछ आतंकवादी भी मारे गए, कुछ हमारे जवान भी बलिदान हो गए। और चूँकि अमरनाथ यात्रा में पूरे देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये यात्रा ख्याति प्राप्त है, इसलिए इस पे अगर कोई भी हमला होता है, यात्रियों को नुकसान पहुंचता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर भी बनता है। और इसीलिए सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, अतिरिक्त फोर्स तैनात की है और ये देखा जा रहा है कि किसी प्रकार से भी यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना किया जाए। लिहाजा हम भी यहाँ रुक गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जाना थोड़ा उचित नहीं होगा, ऐसे में पुलिस फोर्स आ जाए उसके बाद जाइएगा। बावजूद इसके अगर कोई जाना चाहता है तो अपने रिस्क पे एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है, तो उसके अंदर हमें भी सहयोग करना है, यात्रियों को भी सहयोग करना है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से चलेंगे, बालटाल पहुँचेंगे, उसके बाद बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन करेंगे और मैं लगातार आपको जो है इस संबंध में नई नई जानकारियाँ देकर वीडियो दिखाता रहूँगा। फिलहाल रुकता हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो हम 2 सवा 2 घंटे की यात्रा करके और कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंच गए बालटाल हेलीपैड। समय 8 बजने वाले हैं। हमारा जो लक्ष्य था वो 7 बजे यहाँ पहुँचने का था, लेकिन जैसे बताया कि रास्ते में कॉन्वॉय के लिए बीएसएफ के जवान लगे थे। एक दो जगह उन्होंने गाड़ी रोकी और थोड़ा सा चलने में समय लगा, तो इसलिए अब हम 8 बजे यहाँ कैंप में आ गए हैं, जो बेस कैंप है बालटाल अमरनाथ यात्रा का। और यहाँ से अब प्रोटोकॉल, वीआईपी पार्किंग और हेलीपैड के माध्यम से पहुँचेंगे हम ऊपर बाबा बर्फानी के दर्शन करने। तो फाइनली हम लोग हेलीपैड पर आ गए हैं, ये जो बालटाल पर है, और बोर्डिंग के लिए तैयार बाबा के दर्शन करने के लिए। हेलीपैड पर भी काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी लोग लाइन में लगे हैं। थोड़ा सा हमें प्राथमिकता के आधार पर हालांकि बुला लिया गया, बावजूद उसके 2 घंटे यहाँ पर लगे। पंचतरनी में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद और यहाँ जो श्राइन बोर्ड का दफ्तर है उसमें हमने चाय ली, साथ में
BSF के जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं और उनके हम बेस कैंप में गए। रास्ते में जैसे ही चले तो ये ज़बरदस्त बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ का पहाड़ आप इसे कह सकते हैं। चारों तरफ बर्फ़, हवा ठंडी, पर इतनी भी ठंडी नहीं कि स्वेटर की आवश्यकता हो या गर्म कपड़े चाहिए हों फिलहाल। लेकिन मौसम यहाँ का बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी मौसम बदल सकता है और बरसात भी आ सकती है। इसलिए हमने अपने साथ रेनकोट भी रखा है, गर्म थोड़े से कपड़े भी रखे हैं। और यहाँ पे जो है देखिए किस प्रकार से हेलीकॉप्टर आना जाना पूरे रास्ते में, और हर कैंप, बेस कैंप, साथ में मंदिर के आसपास खाने पीने के भंडारे लगाए गए हैं, जहां निस्वार्थ भाव से निःशुल्क वितरण खाने पीने की वस्तुओं का किया जा रहा है। खाद्य पदार्थ, स्वादिष्ट भोजन, चाय, बिस्कुट, मैगी, सभी प्रकार का भोजन उपलब्ध है यात्रियों की सुविधा के लिए। खास बात ये कि किस प्रकार का कोई दान पात्र भी यहाँ नहीं रखा गया कि कोई श्रद्धालु या भक्त भोजन करने के बाद दान देना चाहे, तो ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। स्वयं से भी संस्थाएं और अमरनाथ स्वयं कोर्ट में मिलकर इन सब चीज़ों की व्यवस्था की है। यात्रा में प्रतिदिन हजारों लोग भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। दूर दूर से लोग, देश विदेश से यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों में उत्साह है। जय भोले की का जयकारा रास्ते में गूंज रहा है। बीच बीच में हेलीकॉप्टर की आवाज़ आप सुन सकते हैं, क्योंकि पंचतरणी से बाबा की गुफा, उसका रास्ता 6 किलोमीटर का है। पंचतरणी वो जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारता है, और ये वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने गंगा को छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था अपने शरीर से अमरनाथ की तरफ जाते वक्त। और जो लोग आ रहे हैं वो बड़े संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहे हैं कि बाबा ने उन्हें दर्शन दिए। हमें भी इसी बात का इंतज़ार है, लेकिन गुफा से करीब 1 किलोमीटर पहले यात्रियों को उतार दिया जाता है। उसके बाद का एक 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलने का है, जिसमें चढ़ाई भी काफ़ी है। आप देख सकते हैं दूर तक का नज़ारा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बार बार बोलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, अमरनाथ की गुफा के दर्शन, तो उत्सुकता मन में है कि कथा क्या है बाबा अमरनाथ की। तो अपने दर्शकों के लिए मैं कथा भी साझा करना चाहूँगा। बहुत से लोगों को पूरी कथा मालूम होगी, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बारे में बताऊं। साथियों, आपको बाबा अमरनाथ की गुफा और उसके बारे में अवश्य मालूम होगा, नहीं तो इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमरत्व का कारण जानना चाहा, तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि इसके लिए आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। उन्होंने ऐसे स्थान की तलाश शुरू कर दी जहां कोई इस अमर कथा को नहीं सुन सकता था, क्योंकि अमर कथा को सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता। अंत में वे लोग अमरनाथ गुफा पहुंचे। भगवान शिव ने जब पार्वती माता को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की तरफ प्रस्थान किया, तो रास्ते में सबसे पहले अनंत नाग में उन्होंने छोटे नागों का त्याग कर दिया। उसके बाद पहलगाम में उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। पहलगांव का नाम पहले बैलगांव होता था, क्योंकि बैल का त्याग किया गया था, और कालांतर में अपभ्रंश होकर ये पहलगांव बन गया। इसके बाद चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील के तट पर उन्होंने अपने गले में पड़े नाग देवता को मुक्त किया। पुत्र गणेश को महागुणस पर्वत पर छोड़ने का फैसला किया, और फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पंच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का भी त्याग कर दिया। इन सब को पीछे छोड़कर भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती के साथ प्रवेश किया और समाधि ले ली। कहते हैं कि भगवान शिव ने
कालाग्नि बनाई और गुफा के आसपास मौजूद हर जीवित प्राणी को अमर कथा से दूर रखने का फैसला किया। इसके लिए वहां पर आग लगा दी गई, जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताने लगे। लेकिन अचानक कबूतरों का एक जोड़ा जो वहां पर पहले से मौजूद था, उसने इस अमृत के रहस्य को सुन लिया और कबूतरों का यह जोड़ा अमृत को प्राप्त हो गया। कई तीर्थयात्री कबूतरों के इस जोड़े को देखने का दावा करते हैं और आश्चर्य होता है कि ये पक्षी इतने ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्र में कैसे जीवित हैं। दोस्तों, अमरनाथ की पवित्र गुफा गर्मियों के कुछ महीनों को छोड़कर पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है और तीर्थ यात्रा पहले 15 दिन या 1 महीने के लिए चलती थी। अब श्राइन बोर्ड ने 2 महीने के लिए यात्रा की मंजूरी दी है और प्राकृतिक रूप से इस गुफा में शिवलिंग बनता है। इसके साथ गणेश जी की, नंदी जी की और अन्य देवी देवताओं की प्राकृतिक रूप से आकृतियां बनती हैं और जो समय के साथ साथ खुद ही पिघल जाती हैं। कहते हैं कि गुफा के अंदर जो दरार है उससे जो पानी की बूंदें टपकती हैं उससे शिवलिंग बनता है। दुनिया का ये अकेला ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के साथ बढ़ता और घटता है। यह शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपने पूरे आकार में रहता है। अमावस्या तक इसका आकार घटने लगता है। यह क्रम साल दर साल सदियों से चलता आ रहा है। कहते हैं कि 1895 में स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे और उनको शिवजी ने साक्षात दर्शन दिए थे। और इससे पहले ये भी कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने सबसे पहले इस गुफा को खोजा था और उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए थे इस शिवलिंग के। हालांकि पुराणों में अमरनाथ गुफा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस पवित्र गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये पूरी कथा इस पे है और लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और ये आषाढ़ के महीने में यात्रा शुरू होकर रक्षाबंधन तक चलती है। चंद्रमा के हिसाब से बताते हैं कि शिवलिंग का आकार घटता बढ़ता रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और गर्मी के कारण शिवलिंग समय से पहले अंतर्ध्यान होने लगा है। और इस बार भी शिवलिंग 3-4 दिन पहले अंतर्ध्यान हो चुका है। 8-10 दिन ही बाबा ने अपने प्रतीक के रूप में यहाँ पे दर्शन दिए। बावजूद उसके, क्योंकि ये एक यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है और इन दिनों में ही की जाती है, आषाढ़ से सावन में, तो इसका ना तो किसी प्रकार से महत्व कम हुआ है, ना लोगों के उत्साह में कोई कमी आई है। भक्त जो है इस जगह को देखकर यहाँ पर आकर पूजा करके यहाँ पर माथा टेक कर ही अपने आप को धन्य समझते हैं। और इससे आगे का जो भी वृतांत मिलेगा हम आपको बताएंगे। ये रास्ते में जैसे ही हमने एक पहाड़ को पार किया, सामने दूर ऑरेंज कलर के अंदर बाबा बर्फानी बैठे हैं। हमारे उन्होंने बताया कि सामने बाबा बर्फानी की गुफा सामने वाली है। गुफा से एक विहंगम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार से लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब आ रहे हैं बम बम बोले करते हुए दर्शन करने के लिए। बुजुर्ग लोग पालकी में आ रहे हैं, उनके लिए सुविधा है कि थोड़ा साइड से उनको दर्शन करवा दिया जाए। और पूरे विश्व के लाखों करोड़ों लोगों भक्तों की आस्था का केंद्र है ये मंदिर। और इसीलिए यहाँ इस यात्रा में इतनी भीड़ है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि यहाँ से ये देखिए सामने ऊपर दूर ये गणेश जी की आकृति है, गणेश जी की आकृति है। इनके साथ में माता पार्वती की आकृति है। दो हाथों से ये पहाड़ों पर बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। लोग इसको भी देखते हैं माता पार्वती का स्वरूप मान के, प्रथम पूज्य गणपति जी का स्वरूप मान के। ये वो चीजें हैं। ये हमारे साथ यहाँ पर हमें मिले हैं प्रोटोकॉल में राजीव। इन्होंने हमें बताया कि ये देखिए किस तरीके से सामने शेषनाग
बने हैं, सर्पाकार आकृति है और सामने बिल्कुल ऊपर टॉप पे ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये फन जैसी आकृति है। और इससे पहले जो है हमने आपको दिखाया साइड में, यहाँ पर 2 कबूतर और कबूतरी बैठे हैं, जो कहा जाता है कि जिन्होंने माता पार्वती को जो कथा सुना रहे थे भगवान शिव, वो उन्होंने सुनी थी और वो अमर हो गए। ये किद्वंती है, लेकिन आने वालों को जब दर्शन होते हैं तो बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है कि उनको यहाँ पर दर्शन हुए हैं। हमने भी दर्शन किए हैं और हम पूर्ण विश्वास से इस बात को मानते हैं कि जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है निश्चित तौर पर वो चीज़ होगी। और इसके साथ ही चूंकि यहाँ पर तंबू लगा है, दिखाई दे रहा, वो जो मेरी बाईं तरफ है पहाड़, वहाँ पर माता पार्वती, नंदी बैल और गणेश जी की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। निश्चित तौर पर इतना ऊंचा पहाड़ है, इतना पुराना पहाड़ है, उसको किसी ने उकेरा नहीं है। वो जो आकृतियां हैं वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं और जो शास्त्रों में लिखा है, हो सकता है उस बात को वो साबित करती हो। ये मंदिर के ठीक सामने, जैसा कि हमेशा होता है, नंदी जी विराजमान है, जो महादेव की तरफ देख रहे हैं। महादेव के दर्शन करने से पहले भी और उनके बाद भी नंदी जी के दर्शन जरूरी माने जाते हैं। लोग अपनी मन्नत मानते हैं और ये माना जाता है कि भगवान शिव से अगर कुछ लेना है तो नंदी जी से मांगो, उनके कान में बात कहो और उनके पास हाजिरी अवश्य लगाओ। तो देखिए किस प्रकार से श्रद्धा भाव से श्रद्धालु माथा टेक रहे हैं और अपनी मन्नत मांग रहे हैं। ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से। ऑक्सीजन लेवल चूंकि कम है, 11,000 फुट से अधिक 12,000 फुट की हाइट पर यह मंदिर है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है जो पैदल चढ़ते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर बाकायदा रखे गए हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, मेडिकल स्टाफ है जो ऑक्सीजन देने का काम करता है श्रद्धालुओं को, और इसलिए आने से पहले सभी सावधानियां बरतनी आवश्यक है सब लोगों के लिए। जैसे हमने बताया था, मौसम अचानक बदल जाता है। यहाँ पहले बारिश आई और बारिश के साथ हल्की हल्की बर्फबारी, स्नोफॉल आप कहेंगे, वो होने लगी है। मौसम ठंडा हो गया है और इसीलिए हमने रेनकोट भी पहन लिया प्रस्थान करने के लिए। लेकिन ये भी बता रहे हैं, देखिए बादलों की आवाज़ आप सुन सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ बारिश नहीं होती, क्योंकि ऊंचाई पर हम लोग हैं और यहाँ तक बादल नहीं पहुँचते। थोड़ी देर बादल बरसेंगे, गरजेंगे और उसके बाद शांत हो जाएंगे, धूप निकल जाएगी और हो सकता है थोड़ी देर स्नोफॉल भी हो या रुक जाए। मित्रों, हमने दर्शन किए और करवाए आपको बाबा बर्फानी के, जिन्हें हिमानी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे पूरा महात्म्य में इसका हमने बताया कि कैसे यहाँ पर बर्फ के शिवलिंग बनते हैं और ये यात्रा चल रही है। यात्रा चलती रहेगी सावन के महीने तक, लेकिन जो बर्फ बाबा का प्रतीक है, जो बर्फ के शिवलिंग बनते हैं, वो अंतर्ध्यान हो गए हैं। बावजूद उसके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भक्त दूर दूर से आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, बाबा से अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। मैं अपने सभी चिंतकों से, अपने मिलने वालों से, अपने परिवार वालों से और अपने जितने नमो इम्पैक्ट के दर्शक हैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि वो भी हमारे साथ जयकारा लगाएंगे, बाबा बर्फानी की जय बोलेंगे और बाबा की कृपा हमारे सभी दर्शकों पर बनी रहेगी, उनको आशीर्वाद मिलेगा। ये मेरी बाबा से प्रार्थना भी है, मैंने बाबा से कहा भी है। तो एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरे साथ बोलें, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी।